आज हम लोग एक मोस्ट कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन जो अभी अभी जेई पूछा गया था पार्ट 2 में फिजिक्स का, उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चिमनी वाला क्वेश्चन इस तरह सॉल्व करेंगे और आपको जिस तरह मैं सॉल्व करूंगा उसी तरह आपको एग्जाम में अप्रोच करना चाहिए था। दो ये क्वेश्चन बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स और कोटा एंड क्या मिलियन सब्सक्राइबर के चैनल इन्होंने सॉल्व किया है, लेकिन आप ये सोल्यूशन जरूर देखिएगा। इस सोल्यूशन में जो आईटी ने आंसर की दी है वो परफेक्ट की है, वो परफेक्ट आंसर है, इसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। इट इज सो सिंपल प्रॉब्लम। पता नहीं क्यों लोगों ने इस चीज को इतना हाईलाइट कर दिया है। मैं जब भी यूट्यूब चैनल पे जाता हूं तो एजुकेशन चैनल में जाता हूं तो यही क्वेश्चन का मुझे वीडियो दिखता है। तो मैं नीट का क्वेश्चन अभी सॉल्व कर रहा था क्योंकि मेरे चैनल में मैं आपको फिजिक्स को सिमुलेट करके दिखाना चाहता हूँ। सिर्फ कॉपी और पेंसिल तक ही, बोर्ड तक सीमित नहीं रखना चाहता हूँ। रियल में आपको विजुलाइज करना चाहता हूँ फिजिक्स को, चाहे वो न्यूमेरिकल हो या आपका कोई कॉन्सेप्ट हो। मेरी ये कोशिश होती है और मैं जितने भी आप सिमुलेशंस देखते हो वो मैं खुद बनाता हूँ। एनीवे, तो ये मोस्ट कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन था। मैं नीट का भी सोल्यूशन कर रहा था 2023 का, तो इस क्वेश्चन को मैंने सोचा मैं सॉल्व करूं और ये सोल्यूशन जो मैं आपको दे रहा हूं ये जरूर देखिएगा। जो आईटी ने हमें आंसर दी है, जिसका आंसर 47.1 और उसका रेंज एक 49 दे रखा है, तो ये रेंज में ये आंसर आना चाहिए, चाहे ये 47.1 आता या 49 आता, ये दोनों करेक्ट आंसर होता। और इसीलिए आईटी जेई ने जो आंसर की दी है वो 2 दी है। लेकिन जिन इंस्टीट्यूट्स का, जिन सर का आंसर 60 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 8 आ रहा है, वो परफेक्टली रॉन्ग है। उसमें कोई मतलब दिक्कत ही नहीं है। उन्होंने जो एजम्पशन लिया है वो गलत लिया है। उन्होंने 2 एजम्पशन को मिक्स कर रखा है। दैट्स व्हाई इट्स कम टू 60.8, अदरवाइज ये नहीं आता। कोई बात नहीं, चलो आप इस पूरे वीडियो को देखिएगा, एक एक स्टेप्स को देखिएगा और आपको किस तरह अप्रोच करना चाहिए था एग्जाम में, उस चीज को आप यहाँ पे समझिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये आईटी का क्वेश्चन है, पैराग्राफ 2, क्वेश्चन नंबर 16 हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ा फेड है, इसे हम थोड़ा उस पे बनाते हैं और उसको सिमुलेशन भी देखेंगे एक्चुअली इसका, ये चिमनी से किस तरह एयर जा रही है। तो आप पूरे वीडियो को देखिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा क्या मेरा अप्रोच सही है या गलत। बहुत लोगों ने तो गलत कर ही रखा है, अगर मैं भी गलत कर रहा हूं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो लेट अस स्टार्ट दिस। ये फेड है, इसको हम थोड़ा क्लियर में लाते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, आपके क्वेश्चन कई बार पढ़ रखे होंगे। दैट इज सिलिंड्रिकल फर्नेस, हाइट h है, ये हमारा फिगर दे रखा है। ये सिलिंड्रिकल फर्नेस है, हाइट ये h है, ये चिमनी है, ठीक है। प्रेशर यहाँ पे भी ये दे रखा है, अंदर प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, अंदर की जो एयर की डेंसिटी है वो रो है। क्यों? क्योंकि फर्नेस उसको हीट कर रहा है। तो ऑब्वियस है, यहाँ पे इन्होंने प्रेशर अंदर कांस्टेंट, यानी यहाँ पे प्रेशर है, नीचे भी प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे रखा है और यहाँ भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे रखा है। और यही चीज लोगों को बहुत कंफ्यूज कर रही है, पर आपको वहां एग्जाम में कंफ्यूज नहीं करना चाहिए था, ले मैन करना चाहिए था। और यहाँ पे जो कह रहा है इनसाइड द चिमनी एंड द फर्नेस है ना, ये देखो रो एंड टी कांस्टेंट है इनसाइड चिमनी एज वेल एज इन फर्नेस। इग्नोर विस्कस इफेक्ट करना ही करना है। और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इसमें ये स्ट्रीमलाइन फ्लो है, राइट, और स्टेडी मास फ्लो रेट दे रखा है। ये 2 इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि रो पूरी इस मोशन ऑफ एयर के दौरान रो हमारा कांस्टेंट है तो इनकम्प्रेसिबल ले सकते हैं। लेकिन आपको इस स्ट्रीमलाइन देखते हुए, फ्लो को देखते हुए, स्टेडी मास देखते हुए सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए था कि यहाँ पे बर्नौलीज थ्योरम लगेगा ही लगेगा, ठीक है। और किस तरह लगेगा, कैसे लगेगा, ये देखेंगे। और दूसरा ये क्वेश्चन उठना चाहिए था कि जब ये एयर
ऊपर किस तरह निकलेगी? ऑब्वियस है, आपको ये सोचना चाहिए था कि फर्नेस में एयर गर्म होगी तो क्या होगा, एयर हल्की होगी और ऊपर उठेगी। इसके पहले हम इसके सोल्यूशन देखें। आई थिंक ये सोल्यूशन जो एग्जामिनर ने दिया है वो MIT के क्वेश्चन से नहीं दिया है। आई थिंक वो यहाँ पे घूमा होगा, इस आप जो देख रहे हो ये इस बैलून में घूमा होगा, तब उसके दिमाग में ये क्वेश्चन आया होगा और उन्होंने ये क्वेश्चन को दिया होगा। राइट गाइस, ये बैलून देखो कैसे हवा में आता है, इसका बेसिक देखो, यहाँ से ये फर्नेस एक समझ लो जो हमारे क्वेश्चन में है, ये हीट करता है और एयर हल्की होती है और इस पूरे बैलून को ऊपर लेके जाती है। आप ये बैलून किस तरह ऊपर उठता है अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में बताएं, इसके पीछे भी हम फिजिक्स आपको बताएंगे। फिलहाल मैं ये बता दूं, इस बैलून का वेट लगभग 4000 kg तक होता है। एनीवे, मैं इसमें नहीं जाता हूँ। ऑब्वियस है ये हीट हो रहा है, यहाँ पे एयर क्या होगी, हल्की होगी और धीरे धीरे उठेगी, और जब एयर हल्की होगी तो ये पूरा सिस्टम जीरो जी लगेगा और ये बायोंसी फोर्स ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है, और बायोंसी और जो आर्किमिडीज है वो दैट इज द डिफरेंट पार्ट, उसमें भी नहीं जाना है, लेकिन इससे क्लियर है कि ये ऊपर की ओर उठेगा। ठीक है, उतना डिटेल में हमें नहीं जाना है। और इसका मैकेनिज्म कुछ इस तरह रहता है, ये देखो इस तरह यहाँ पे से गर्म करते हैं और एयर हल्की होती है। एनीवे, ये छोटा सा एक रहा, क्योंकि फिजिक्स एक सिंपली स्पोर्ट्स है। यहाँ पे जो रूल्स हैं उसको आपको एग्जामिनर डिफरेंट परमुनेट कॉम्बिनेट करके देता है, कॉम्बिनेशन लगा के देता है और आपको सॉल्व करने कहता है, जैसे इसमें दिया था। ठीक है, थोड़ा आपको घुमाने की कोशिश करता है और यही तो काम है एग्जामिनर का, और आपको सॉल्व करना आपका काम है। ठीक है, क्योंकि लाखों उनके साथ भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि सीट लिमिट है IT में, और अगर वो क्वेश्चन 1 + 1 = 2 दे देंगे तो सभी कर देंगे, तो फिर सीट कैसे होगा सिलेक्शन। राइट गाइज, इसलिए आपको अपना लेवल, अपना IQ ऊपर करना पड़ता है, उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है, धैर्य रखना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है, तब आप उस सब्जेक्ट में कमांड हासिल करते हो, चाहे मैथ्स हो फिजिक्स हो। राइट गाइज, दैट इज द रीजन वो क्वेश्चन को घुमाता है। अगर वो घुमाए नहीं तो इतने सारे लड़के बैठे, लेकिन सीट तो कम है ना, वहां तो उनमें से सेलेक्ट करना है, तो ऑब्वियस उनके साथ भी प्रॉब्लम है, उनके साथ भी ये दिक्कत है कि कैसे उस सीट में टॉप इंटेलिजेंट, ऐसा नहीं है कि वो बहुत इंटेलिजेंट जो IT चले जाते हैं, ऐसे अपने दिमाग में मत लाइए। वो उस टाइम पीरियड में वो ज्यादा मेहनत करते हैं और कॉन्सेंट्रेट ज्यादा होते हैं उस टाइम ड्यूरेशन, दैट इज 2 years में। बाकी वो सब सेम होते हैं, बिकॉज आई एम ऑल्सो वर्किंग इन पावर सेक्टर, आई हैव मेट सो मेनी IITians, सो वर्किंग है तो मुझे फील्ड एक्सपीरियंस भी है। एनीवे, हम इस क्वेश्चन में आते हैं, अपने बारे में मैं डिटेल ज्यादा नहीं बता रहा हूँ। एनीवे, अब हम लोग क्वेश्चन में आते हैं। अब आप ये सिमुलेशन देखो, कुछ सिचुएशन, ये देखो, ये है हमारा, ये पार्टिकल है और ये फर्नेस हमने खुद बनाया है, एक सिमुलेट किया है, ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है, ये हमारा फर्नेस है और ये आपकी चिमनी है। देखो यहाँ से ये एयर निकल रहा है। राइट, कुछ इस तरह है। इसको और डिटेल में देखो आप, यहाँ पे आप देखो, ये एयर, ये गर्म हुआ इससे और ये निकला, ये चिमनी से ये बाहर गया। राइट, ये इस तरह ये बाहर जा रहा है। ठीक है, तो चलो हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत ही सिंपल वे में सॉल्व करते हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ये हमारा फर्नेस है, तो सबसे पहले डिटेल में आप देख ही लिए हैं कि क्वेश्चन मैंने पूरा पढ़ा नहीं, रूट वे में पढ़ा, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करूं इससे पहले एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूं। आपको पता होगा, क्योंकि आप लोगों ने तो बहुत ही तैयारी, कोई यूट्यूब के बहुत सारे बिग गन्स हैं जिनके मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर हैं, उनके वीडियोस आप देखते होंगे, लेकिन फिर भी मैं बेसिक चीज यहाँ बता दे रहा हूँ। यहाँ पे इस पॉइंट पे सपोज कर लो प्रेशर P है, राइट है, और मैं H' नीचे आता हूँ, यहाँ पे प्रेशर सपोज कर लो PA है। मैं सिंपल सी इक्वेशन लिख रहा हूँ, तो आप P और PA और H' में रिलेट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसके बीच एयर है जिसकी डेंसिटी आप ρ ले लो, सिंपल है। अभी मैं इस क्वेश्चन में नहीं आ रहा हूँ, इस कंसेप्ट को आपको बता रहा हूँ। तो ऑब्वियस है यहाँ पे जो प्रेशर PA होगा, यहाँ पे इसके ऊपर एयर खत्म है, आप ये मान जाओ, इस P के ऊपर जो है एयर है ही नहीं, यहाँ पे एक प्रेशर है, कहाँ से आ रहा है इससे कोई मतलब नहीं।
यहाँ पे P है और ये PA है, तो इसके ऊपर प्रेशर आप लिख सकते हो ना, कैसे लिखोगे? PA इज इक्वल टू क्या लिखोगे? P प्रेशर इसका हो गया प्लस H रो AG, यही तो लिखोगे बस। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, होना भी चाहिए। आप फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ते हो तो ये बेसिक चीजें हैं आपके क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट ऑब्वियस है, यहाँ पे जो प्रेशर PA होगा, नेट प्रेशर P प्लस ये जो कॉलम एयर का है H डैश का, वो भी तो यहाँ पे लग रहा होगा, तभी तो हमने लिखा PA इज इक्वल टू P प्लस H डैश रो G, राइट। इसे हम मिटाते हैं, इसे आप याद रखिएगा, ये वाला, ये जो हमने लिखा है इसे आप याद रखिएगा किस तरह लिखा है, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। नाउ इसे मैं मिटाता हूं और अब स्टार्ट करता हूं इसका सोल्यूशन। बहुत ही सिंपल है, आपको सबसे दिमाग में, क्योंकि स्ट्रीम लाइन यूज किया है तो आपको सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए कि बर्नौलीज थ्योरम लगाएंगे। तो लेकिन एयर की जो डेंसिटी है वो कम कैसे हो रही है, वो सबसे पहला पॉइंट है। उसके बारे में आपका ये क्वेश्चन देखो कह रखा है, देखो ये क्वेश्चन कह रखा है ना यहाँ पे, टेम्परेचर राइजेस फ्रॉम 300 टू 360, ये देखो यहाँ 360 केल्विन है ना, ये अंदर फर्नेस के टेम्परेचर, वहां बाहर क्या है टेम्परेचर 3 है, उससे राइज करके कितना हो रहा है 360, यानी 60 डिग्री सेंटीग्रेड वो बढ़ रहा है, ठीक है। तो वो नेचुरली हल्की हो रही होगी, इसकी डेंसिटी कम हो रही होगी। कैसे? उन्होंने कहा एयर को मुझे कंसिडर करना है आइडियल गैस, तो आइडियल गैस की इक्वेशन हम लिखते हैं, वो हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। अगर आपको वो जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है P इक्वल टू रो RT बाय M नहीं याद आ रहा, पर ये तो हमारा PV इक्वल टू NRT है ही है, फर्नेस की बात कर रहा हूँ। तो ये हो गया, और मोल्स होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ये हो जाएगा हमारा डेंसिटी, तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रो RT बाय M, राइट। सिंपल है। अब प्रेशर कांस्टेंट दे रखा है फर्नेस में, टेम्परेचर वहां पे कुछ भी हो सकता है, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो टेम्परेचर ही तो वेरी कर रहा है ना, और रो वेरी कर रहा है, R हमारा कांस्टेंट है, एयर है ये, तो मॉलिक्यूल का वेट भी सेम होगा। तो इससे क्या निकल रहा है, रो T इज इक्वल टू क्या निकलेगा, कांस्टेंट है। तो ऑब्वियस है जब टेम्परेचर इंक्रीज किया तो एयर का, आपके ये सब चीजें एग्जाम में साइमल्टेनियसली चलनी चाहिए, इतना कोई सोचना नहीं है आपको, ठीक है। जो बर्नौलीज थ्योरम आपने दिमाग में लगाया है, वो बर्नौलीज थ्योरम कौन इंडिकेट कर रहा है, आपका क्वेश्चन खुद ही कह रहा है कि लगाओ। वहां दो वर्ड यूज किए, स्ट्रीम लाइन यूज किया है, स्टेडी मास फ्लो रेट यूज किया है, जो कि आपको निकालना है, ठीक है। वो क्वेश्चन हमने नहीं पढ़ा, जो पैरा जो आपको निकालना है, ठीक है। तो वो चीज आपको निकालना क्या है, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। यहाँ हमें चिमनी जो टॉप से मास फ्लो रेट निकालना है, यानी dm/dt निकालना है, सिंपल सी बात है ना, मास फ्लो रेट। ये क्वेश्चन नंबर 16 है, और ये क्या होगा, ये निकालना है, और ये निकालना है किसमें, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, राइट। ये सिंपल से निकालना है, ठीक है। तो आपको इतना नहीं, यही वैल्यू हमें निकालनी है, 60 क्वेश्चन है। तो आपके दिमाग में सबसे पहले ये आना चाहिए था कि हल्की कैसे होगी, उसकी डेंसिटी कितनी कम होगी, उसके लिए टेम्परेचर इंक्रीज दे रखा है, तो आपने ये इक्वेशन लगाई और ठीक से किया। रो ए टी ए इज इक्वल टू क्या किया, रो टी लिखा, और सिंपली रो की वैल्यू आपने निकाली, और ये निकाली रो ए टी ए, ठीक है, डिवाइडेड बाय आपने लिखा क्या टी, ठीक है। तो ये रो ए 1.2 दे रखा है, मैंने क्वेश्चन पढ़ा नहीं है, लेकिन आप पॉज करके पूरा देख लेना। 1.2 और टी ए की वैल्यू दे रखी है हमारी 300, और नीचे उसको इंक्रीज कर दिया फर्नेस में 360, तो ये कट गया, इट विल गिव 1 kg पर मीटर क्यूब, राइट गाइस। सिंपल है, यानी रो जो इसके अंदर आ गई है, रो, ठीक है। यहाँ पे जो रो है ये इसकी वैल्यू 1 है, ठीक है। मैं इसको फिर मिटाता हूं, ये आपका क्लियर हो गया, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब आता है हमारा मेन कहानी, बर्नौलीज इक्वेशन निकालने का, कैसे हम अप्लाई किए। ये चीज आपको फ्लैश करनी चाहिए थी एग्जाम में, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, पता नहीं क्यों लोग इसे कंट्रोवर्शियल बना रखे। अब आप उसमें ये दे रखा है, यहाँ प्रेशर कांस्टेंट है, और अगर आप फिगर देखो यहां पे भी इसने देखो पीए दे रखा है, और इधर भी पीए दे रखा है। ये कंफ्यूजिंग दे रखा है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना। कंफ्यूज आप इसलिए हो रहे हो कि आप फर्नेस के अंदर देख रहे हो, लेकिन आपको वहां नहीं देखना था।
ये फर्नेस है ना, इसके अंदर तो नहीं दिख रहा है ना प्रेशर। दो उसने यहाँ पे जो दे रखा है, यहाँ भी पीए दे रखा है, और ये हाइट आप सपोज करो और ऊपर तक गई है, ये हम लोग देखेंगे। ये हाइट एच है जिसकी वैल्यू इन्होंने 9 मीटर दे रखी है, ये हाइट 1 मीटर है, ये सब गिवन है ना। तो अब ये स्ट्रीमलाइन फ्लो है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये हम लोग वहां भी पढ़ते थे, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स निकालते थे ना, वो पानी रख देते थे और नीचे एक छोटा सा छेद करते थे, उसमें हम वेलोसिटी निकालते थे। याद है, फ्लूइड डायनेमिक्स √2gh आता था। वहां पे भी हम लेते थे ना, एरिया ऊपर वाले का ज्यादा है और जो ऑफिस है उसका एरिया बहुत कम है, तो जो ऊपर वाली टॉप वाली जो जिससे टैंक है उससे पानी नीचे गिर रहा है उसकी वेलोसिटी निगलेक्ट कर लेते। सेम सॉर्ट ऑफ थिंग यहाँ पे है ना, यहाँ पे क्योंकि स्टेडी मास फ्लो रेट है तो वहां पे हम कंटिन्यूटी इक्वेशन लगा सकते हैं। तो इस फर्नेस में जो एयर की जो वेलोसिटी होगी बहुत ही कम होगी विद रिस्पेक्ट टू इस चिमनी में जो वेलोसिटी होगी, ये हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए। तो हम यहाँ ले लेते हैं, सोच लेते हैं इस बॉटम पॉइंट से हम स्टार्ट यहाँ से करते हैं। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसको हम बॉटम ले लेते हैं ना। ये जो रेड रंग का जो हमने स्लैब ले रखा है, इसके जस्ट नीचे यहाँ पे वेलोसिटी v1 है, इस पॉइंट ऑफ रेफरेंस हम ये लेते हैं। और जो ये चिमनी ऊपर जा रही है यहाँ पे वेलोसिटी v2 है, बिकॉज एरिया इस चिमनी का थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन एरिया कांस्टेंट, इसलिए v2 क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाओगे ना, हर जगह ए वी क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। तो वेलोसिटी एक सेम है तो वी भी रहेगा सेम, तो v हमेशा ऊपर तक कांस्टेंट रहेगा। इस पूरे फर्नेस में ये v कांस्टेंट रहेगा, लेकिन ये v और v1 v2 में ये चेंज आएगा ना थोड़ा सा। आप मान लिया फर्नेस का एरिया A1 ले लो, ये V1 ले लो यहाँ पे, ठीक है। तो और चिमनी का ले लो A2 और वहां पे वेलोसिटी एयर की V2 ले लो। अब देखो V1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, या V2 लिख लो आप, V2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, A1 बाई A2 इंटू V1। अब A1 बाई A2 लिखोगे, A1 क्या होगा, A1 हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, यानी डायमीटर के स्क्वायर का रेशियो कह सकते हैं, रेडियस का। डायमीटर दे रखा है तो A1 हमारा 1 दे रखा है और A2 हमारा कितना है, 0.1 दे रखा है। इसका स्क्वायर करोगे ये V1 आ जाएगा और इट विल गिव 100 V1। देखो तो V1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट विल गिव V2 बाई 100, मतलब बहुत ही कम हो जाएगा, 100 टाइम्स, है ना। और फिर वहां जब बेलरॉन इक्वेशन में जो हम स्क्वायर करेंगे तो और ही कम हो जाएगा, राइट गाइस। तो इसलिए हम ये सब चीजें वहां दिमाग में आनी चाहिए थी, क्योंकि आप बहुत सारे क्वेश्चंस वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्स निकाल चुके हैं, तो ये सब चीज वहां पे स्ट्राइक करनी चाहिए थी, ठीक है। ये सब फ्लैश होना चाहिए था जब आप IIT एडवांस पे बैठे हुए हो। तो मैं इसलिए यहाँ पे ये चीज बता रहा हूँ, जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, जो 12th में है, 11th में है, वो इस क्वेश्चन को अगर समझना चाहें तो वो कैसे समझेंगे। तो ये सब चीजें हो गई। अब V1 इज इक्वल टू क्या आ गया, V2 बाई 100। V2 की बहुत ज्यादा वेलोसिटी होगी और बर्नौलीज इक्वेशन में जब हम हाफ रो भी लिखेंगे तो और कम हो जाएगी ना, तो उसको हम नेग्लेक्ट करेंगे। ये सब चीजें माइंड में आनी चाहिए, ठीक है। फ्लैश तो अब हम सीधे बस हम लोग रो निकालने के बाद हम लोग को बर्नौलीज इक्वेशन लिखना चाहिए था एग्जाम में, ठीक है। ये चीजें फ्लैश होनी चाहिए थी। जैसे आप बर्नौली लिखते, हम यहाँ पे ले रहे हैं पहला ये पॉइंट बेस ले रहे हैं, ये वाला जो हमने लिखा है। फर्स्ट जो मैं बना रहा हूँ ये इस पे बना रहा हूँ, ठीक है, जो कि मोस्ट सभी लोग ने किया था। और सेकंड बताएंगे, क्योंकि IIT ने रेंज दे रखी है ना, तो दोनों रेंज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और ये भी बताएंगे कि 60.8 जो है वो गलत क्यों है, उन्होंने कहाँ पे गलती की है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, राइट। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम निकालते हैं, यहाँ प्रेशर हमारा PA गिवन है, तो हमने यहाँ प्रेशर लिखा PA, बेस लिया P प्लस हाफ रो V स्क्वायर, लिखते हैं हाफ रो V1 स्क्वायर, राइट। ये फर्नेस में लिख रहे हैं, बेस लिया इसलिए 0 है, रो G 0 हो गया। इसको लिखते हैं हम P। अब ये टॉप पे, यहाँ पे ले लो आप P, ऊपर टॉप चिमनी में, ठीक है। यहाँ पे सपोज करो यही ले लो एंड, यहाँ पे। अब यहाँ पे प्रेशर क्या है ये हमें नहीं मालूम है ना, यहाँ पे प्रेशर क्या है ये तो पता नहीं, इसलिए P लिख दिया, ठीक है। प्लस वहां वेलोसिटी उस पॉइंट पे, यहाँ भी लगाएंगे ना, दूसरा पॉइंट हमारा यही है, इसको हम 2 लिखते हैं, ये 2 ये ले लेते हैं। तो यहाँ पे हाफ रो V2 स्क्वायर लिखा सब,
ऑटोमेटिक चलना चाहिए, प्लस क्या लिखेंगे, हाइट कितनी हो गई। अब यहाँ डेंसिटी जो है रो जी एच है, क्योंकि एयर का ले रहे हैं तो रो जी एच, सिंपल है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि रो वी टू जो है ज्यादा है रो वी, इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, क्यों, ये हम लोग ने देख लिया। अब क्वेश्चन होता है पी क्या लिखें, अभी अभी हमने बताया यहाँ पे पी है और इसके बीच एयर है ना, तो अभी हमने जो शुरू में आपको कॉन्सेप्ट बताया था, पी ए को क्या लिख सकते हैं, पी प्लस रो जी एच, ठीक है। फिर से मैं लिख के दिखा देता हूँ, पी अभी बताया तो शुरू में ही बताया था हमने, यहाँ पे हम आएंगे तो पी ए इक्विलिब्रियम लिखेंगे, तो पी ए को क्या लिख सकते हैं, पी ए इक्वल क्या लिखेंगे, पी प्लस रो ए, क्योंकि एयर है ना बीच में, रो ए जी एच, यही तो लिख सकते हैं यहाँ पे बेस पे, ठीक है। तो यहाँ से पी की वैल्यू पी माइनस रो ए जी एच लिख लें, इसे हम मिटा देते हैं जिससे कंटिन्यूटी आपकी बनी रहे। इसको मैं मिटा देता हूँ या रहने देता हूँ, यहाँ के बाद डायरेक्ट यहाँ लिखता हूँ, क्लियर हो जाएगा। तो ये पी ए प्लस प्लस हटा देता हूँ, पी ए इक्वल टू हम लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि जीरो हो गया, आप पी की जगह क्या लिखेंगे, ये पी है तो इधर जाएगा, तो पी ए माइनस रो ए जी एच लिख रहे, सिंपल है, हाफ रो वी टू स्क्वायर है ना भाई, डी एम बाई डी टी जब निकालना है तो मुझे यहाँ पे वेलोसिटी यहाँ पे पता होनी चाहिए, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, लेट इट बी वी टू है तभी तो, और डी एम बाई डी टी निकालेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, रो ये हो जाएगा ए इंटू वी टू, पर ध्यान देना है कि ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है, राइट। तो हाफ रो वी टू स्क्वायर लिखा और ये लिखा रो जी एच, ये सब चलता चला रहा है, पी कट गया, ठीक है, रो जी एच इधर ले आओ और ये भी इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हाफ रो वी टू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए था, रो ए माइनस रो जी एच, और वी टू स्क्वायर इज इक्वल टू टू जी एच, है ना, रो ए माइनस रो और डिवाइडेड बाई रो, और इसको आप वैल्यू आप रखो तो इट विल गिव 2 इंटू जी 10, ये हो गया एच 9, और ये 1.2 है और ये आया था हमारा 1, ये हो गया 0.2 डिवाइडेड बाई 1, इट विल गिव 36, v2 स्क्वायर इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू अंडर रूट 36। मैं अंडर रूट में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इसकी एक रीजन है, तो इसको इसी में छोड़ दे रहा हूँ, अंडर रूट 36, एक्चुअली ये 6 आएगा है मीटर पर सेकेंड। अब सिंपल है, यहाँ पे हम रख लेते हैं, यहीं पे हम बॉक्स बनाते हैं क्योंकि यहीं पे हम कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे हम रखेंगे पहला, हम लोग आंसर निकालते हैं, दिस इज द फर्स्ट वन, ठीक है। तो यहाँ पे हम निकालेंगे क्या, डी एम बाई डी टी निकालना है, तो हम लिखेंगे क्या, रो 1 है, एरिया क्या है, चिमनी का 0.1 स्क्वायर, डायमीटर दे रखा है इसलिए 4 इंटू वी टू हम लोग ने निकाला 6, और ये आएगा किस में, मीटर क्यूब में, केजी पर मीटर को इसको कन्वर्ट करेंगे 10 टू द पावर 3, ठीक है। तो 10 टू पावर 3 है, 10 टू पावर माइनस 2 10 आ जाएगा, और इस फैक्टर को 10 टू द पावर 3 और ये वाला फैक्टर को निकालेंगे, ये आएगा 7.85 आएगा, राइट गाइस, इंटू 6, ठीक है। तो ये फैक्टर तो कांस्टेंट है ना, ये वैरी करेगा ना वेलोसिटी, तो वेलोसिटी को हमने 6 अलग से लिख दिया, ये फैक्टर निकाल लिया, और ये चीज ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। इसको आप सॉल्व करोगे वहां थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि मैं इसे कर चुका हूं इसलिए फैक्टर मैं निकाल रहा हूं, निकाल के आपको बता दिया, लेकिन आप जब एग्जाम में करोगे थोड़ा टाइम लगेगा। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 6 5 30, 6 5 33, 8 6 48 और 3 51, और 7 6 42 और 5 47.1 आ गया। यही आईटी ने दिया है आंसर ग्राम पर सीसी, कोई डाउट नहीं है, सिंपल था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आप सिंपल ये नॉलेज लगाते, और ये चीज जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी मैंने यहाँ पे बताई, इसको लिखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि आप जब बर्नौलीज इक्वेशन लिखते इसे कट करते, ये आता और सीधे ये आंसर आता, कोई हाई फाई सोल्यूशन, मतलब कोई दिमाग यहाँ लगाना ही नहीं था।
क्या हमने दिमाग लगाया। लेकिन ध्यान देना, कंफ्यूजन कहां पे आएगी मैं अभी आपको वहां पे बताता हूं। ठीक है, मैं इसको मिटाता हूं, इधर वाला, राइट, इधर वाला मैं मिटाता हूं। अब मैं दूसरा अप्रोच करता हूं। ठीक है, कहा ठीक है सर। आप ये कह सकते थे कि सर आपने यहां पे बेस क्यों लिया, ये क्वेश्चन राइज होता। हम बेस यहां ले लेते। हाँ भाई, पीए तो दोनों तरह सेम है ना, हम बेस यहां पे लेते, ये यहां पे तो पीए। अब यहां से हम इक्वेशन लगाएंगे। ठीक है, अब देखो मैं यहां थोड़ा सा एक ही मैं इसमें कर रहा हूं, इसलिए थोड़ा आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा। मोबाइल में देख रहे हो तो शायद नहीं दिखे, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कंप्यूटर स्क्रीन पे देखें या टैब पे देखें तो दिखेगा, क्योंकि मैं दोनों चीज को मैं यहाँ दिखा रहा हूँ कि 47.1 और 49 पॉइंट समथिंग है। वो दोनों रेंज जो आईटी ने दिए ना परफेक्ट दिए हैं, और कोई इसमें डाउट ही नहीं है इस क्वेश्चन में कहीं भी। तो यहाँ पे आप अगर ये वाला बेस लेते, कहते सर ये नहीं लेना है। भाई जब बेस हमने यहाँ पे लिया पीए तो हम सब कैलकुलेशन यहीं से करेंगे ना, और जब हम बेस यहाँ लेंगे तो हम यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे ले रहे हैं, आप कह रहे हो ठीक है पीए ये है, तो ठीक है मैं यहाँ पे लगाता हूँ, फिर लिखता हूँ, यहाँ पे लिखूंगा वही बर्नौलीज इक्वेशन। अब मैं वी वाला टर्म नहीं लिखूंगा, बेस हमने इधर ला लिया इसलिए पी ये लिखूंगा। वी वाला यहाँ पे जो V1 वेलोसिटी वो नहीं लिख रहा हूँ, क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्लियर हो गया। बेस उसी को है, जीएच नहीं लिख रहा हूँ, सेकंड टर्म लिख रहा हूँ, ऊपर वाला पी है और हाफ रो V2 स्क्वायर, ये तो लिखूंगा। अब वहां पे जो लिखूंगा, वहां पे लिखूंगा रो H प्लस एच, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब यहां से हम कैलकुलेशन करेंगे ना ऊपर तक, तो रो H प्लस एच लिखेंगे, राइट। और अब यहां P क्या लिखेंगे उसी तरह। अब यहां हमारा बेस बन गया ना, अब इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, अब इससे हमारा कोई मतलब नहीं। अब P जब हमने बेस इसको कंसिडर किया है तो अब हम यहां से चलेंगे ना, सब कहानी हम यहां से लेंगे। तो अब हम यहां से जब लेंगे तो ये आएगा क्या, पी ए इज इक्वल टू, आप क्या लिखोगे, P प्लस रो ए H प्लस एच, यही तो लिखोगे। आप एग्जाम में भी यही करना था, चाहे बेस आप नीचे मानो चाहे ऊपर मानो, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आप ये लिखते और फिर ये वैल्यू यहाँ पे आप पुट करोगे। आप यहीं से देखो इधर आ जाएगा ना, ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, पी ए माइनस पी, तो इधर भी आ जाएगा पी ए माइनस पी, तो ये इधर आ गया। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, रो ए एच प्लस एच, इधर ले आया ना, पी ए माइनस पी को हम लिख सकते हैं रो ए एच प्लस एच। ठीक है, इसको इधर ला के इधर लिख लिया और यहां लिख लिया हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो H प्लस एच, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे हमने लिख दिया हाफ रो V2 स्क्वायर और यहां पे H प्लस एच हमने कॉमन कर लिया और इसको इधर ले आया, इधर लिख दिया रो ए माइनस रो, और यहां से V2 स्क्वायर की वैल्यू निकाली, ये आ जाएगा दैट इज 2H प्लस एच रो ए माइनस रो डिवाइडेड बाई रो। ऑब्वियस है। अब आप यहाँ कैलकुलेशन करोगे, H प्लस एच ये 1 है और वो हो गया 10, ये 20, तो हो गया 2। अच्छा G कहीं छूट गया है, ठीक है, यहाँ भी G होगा और यहाँ भी G होगा, G छूट गया था, G लगाते आए तो रू 10 हो गया इंटू 10 वो G की वैल्यू, ये हो गया 0.2, नीचे 1 है और इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे 40, सो V2 इज इक्वल टू अंडर रूट 40, राइट गाइस। अब ये अंडर रूट 40 आया और ये क्या आ रहा है, अंडर रूट 36। अब आप डीएम बाई डी टी यहाँ निकालो। अब फैक्टर, अब अंडर रूट 40 की वैल्यू आप देखोगे तो इट विल कम 6.3 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो यही तो फैक्टर यहाँ, अब डीएम बाई डी टी आप निकालो यहाँ पे, तो अब वही तो डीएम बाई डी टी निकालोगे तो क्या आएगा, डीएम बाई डी टी। आप ये सब चीजें तो चाहे वो करते, ये बेस हम ये लेते और बेस वो लेते तो बराबर होता। अब ये जो है यहाँ पे 7 पॉइंट हमने क्या फैक्टर निकाला था, 85 इंटू 6.3, और जब इसको कैलकुलेट करोगे इट विल बिकम 49 पॉइंट, आई थिंक 4 के आसपास आएगा ग्राम पर सीसी।
तो आईटी ने आंसर दिया। इस पे कहाँ एम्बिग्विटी है, कहाँ कंट्रोवर्सी है, मुझे तो कहीं समझ में नहीं आ रहा है। और कोई हाई फाई नहीं है, कई हमने सोल्यूशन देखा हो तो इंटरनल एनर्जी और न जाने क्या क्या उन्होंने यूज किया है, सीबी सीपी एंड सो ऑन, मतलब हद कर दी। अरे आप कोई रॉकेट साइंस थोड़ी नहीं, कोई रॉकेट थोड़ी बनाने जा रहे हो, आप सिंपल 12th की पढ़ाई कर रहे हो, एक लेवल मेंटेन कर रहे हो। और ये इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं वो रैंकिंग वाइज हो, रैंक आप इसमें आप सॉल्व करते हो तो रैंक है। ये कोई बहुत ही टफ क्वेश्चन तो मेरे को नहीं लगा। और अगर बर्नौलीज इक्वेशन आपका क्योंकि वो इंडिकेट भी कर रहा है, वो इंडिकेट भी कर रहा है कि आप स्ट्रीम लाइन लिख के कह रहा बर्नौली लगाओ लगाओ, ठीक है, और रो टेम्परेचर बढ़ा के रो को हल्का कर रहा है, इसका मतलब बता रहा है। इतनी विजुअलाइजेशन होनी चाहिए। प्रॉब्लम यहां पे आई, फर्नेस है ना, फर्नेस के अंदर क्या हो रहा है, लेकिन आप बेस किसको मान रहे हो और वहां से आप कैलकुलेशन करोगे। आप अब जिसने 60.8 लाया है उसने यहां पे तो बर्नौली इक्वेशन लगाई है, लेकिन जब उसने इस पी की वैल्यू निकाली है तो पी की वैल्यू निकालने के लिए वो नीचे आ गया, एंड दैट वाज द ब्लंडर एंड दैट विल गिव 60.8। आप निकाल के देखना, मैं ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं कर रहा हूं। दैट विल चेंज दिस। आप कहो तो मैं चलो बता ही देता हूं उसको कहां चेंज होगा। मुझे एक मिटाना पड़ेगा, कहां मिटाऊं, चलो लेफ्ट में मिटाता हूं और दिखाता हूं वो 60.8 क्यों आया और कैसे है, गलत क्यों है। ओके, अब 60.8 लाते हैं। अब हम बेस इसको मानते हैं, ठीक है। हम बेस अगर यहां पे मान रहे हैं अभी यहां पे, तो हम क्या लिखेंगे, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, V1 नहीं लिखेंगे, ठीक है। हम लिखेंगे PA, ठीक है, यहां पे लिखा PA, रो वी हटा दिया, बेस इसी को इक्वल लिखेंगे P, ऊपर वाला यहां पे लगाया P प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, ठीक है, और प्लस रो GH। यही तो किया, पहले किया था ना जो हमने आंसर निकाला था इसको, जो 47.1 आया था, ठीक है। लेकिन इस इक्वेशन में अगर हम प्रेशर ये वाला लगा दें, बेस इसको मान के, मतलब ये वाला, अब हम यहां पे अगर लगा देते हैं, यहां पे लिखते हैं PA, ये वाला लगाते हैं, जब बेस हम नीचे वाले को, ये फर्नेस वाले को इसको मान के चल रहे थे, ये वाला देखो बर्नौलीज हम यहां लगा रहे हैं, लेकिन P, इस P को निकालने के लिए हम इसका रेफरेंस ले रहे हैं, ठीक है। तब देखो क्या लिख रहे हैं, तब हम लिख रहे हैं P इज इक्वल टू, लिख रहे हैं P इक्वल क्या, आप बर्नौली यहां लगा रहे हो, फिर PA निकालने के लिए आप, PA तो दोनों का सेम है ना, आप एक जगह लगाओगे ना इक्वेशन। PA तो यहां ले लिया, फिर इस PA को निकालने के लिए आप बेस में, बेस तो यही है ना, यहां से आपको कैलकुलेशन करना चाहिए था, यहां क्यों आ गए आप, ठीक है। जैसे यहां पे हमने बेस माना तो यहां पे हमने कैलकुलेशन किया था, तभी तो ये आया था। और अगर हमने इसको बेस माना है तो फिर इसको बेस माना है तो इसका PA निकालने के लिए करना था। एनीवे आप देखो, जिसको हम बेस मानते हैं, लगाया हमने बेस PA प्लस P हाफ रो GH। अब बेस मान के हम PA इसको निकाल रहे हैं, तो PA को हम लोग क्या लिख सकते हैं, PA इज इक्वल टू P प्लस रो A, बेस इधर मान लिया, बर्नौलीज इक्वेशन यहां पे लगा रहे हैं और बेस इधर मार के अब हम PA की वैल्यू निकाल रहे हैं, मतलब PA यहां को लिया और यहां निकाले, तो लिखा H प्लस H, राइट। और अब आप देखो PA माइनस P को हम क्या लिख सकते हैं, रो A H प्लस H, G छूट जा रहा है, ये G होगा और ये हो जाएगा हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH। इसको आप इधर लाओगे, हाफ रो V2 स्क्वायर इज इक्वल टू लिखोगे रो A H प्लस H G माइनस रो GH, राइट। और इसको आप निकालोगे तो रो A 1.2 और ये हो गया H प्लस H 10 इंटू 10 माइनस ये 1 है, 10 है और ये 9 है, तो ये 90 हो गया। इट विल गिव 120 माइनस 30, दैट विल गिव 30। सो और रो 1 है ये, इसलिए V2 स्क्वायर इज इक्वल टू 60, 2 से ये मल्टीप्लाई हो गया, सो इट विल गिव V2 इज इक्वल टू अंडर रूट 60, और अंडर रूट 60 की वैल्यू आप जब निकालोगे दैट विल गिव 7.75 मान लेते हैं, मतलब निकालोगे तो ये आ जाएगा, डेसिमल के 2 डिजिट तक हम लेते हैं। तो ऑब्वियसली आप dm/dt निकालेंगे, जो हम लोग को पता है dm/dt क्या होता है, दैट इज रो
2 इंटू ए, इसका फैक्टर हम लोग निकाल ही चुके हैं, रो और ए का, दैट इज 7.85 इंटू 7.75 आप करोगे, इट विल गिव 60.8 ग्राम पर सीसी। तो गलत है ना, आप गलत कहाँ पे, यहाँ पे, इसलिए क्वेश्चन में कोई एम्बिग्युइटी नहीं है, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, जबरदस्ती इसको हाइप कर रखा है। इसका रेंज जो दे रखा है 47.1 से 49 तक दे रखा है, आई थिंक 49.45 से कम है तो उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो 49 तक ही होगा। ठीक है, ये आईटी वालों ने सोचा आप कहां से अज्यूम कर रहे हो, बर्नौलीज को किस पॉइंट से लगा रहे हो, वो इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रेशर यहां से निकाल रहे हो तो आप सब कैलकुलेशन इस फर्नेस के टॉप से करोगे। अगर आप बर्नौलीज लॉ नीचे लगा रहे हो फर्नेस के बॉटम से, तो वहां से सभी कैलकुलेशन करोगे। अगर आप नीचे से कैलकुलेशन करोगे इट विल गिव 49.4, और अगर टॉप से आप करोगे तो इट विल गिव 47.1। लेकिन आप बर्नौलीज इक्वेशन टॉप पे लगाओगे और प्रेशर को निकालने के लिए फिर नीचे आ जाओगे बॉटम में, तो आंसर विल गिव 60.8। राइट गाइस, दैट वाज द आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें इस वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक गुड केयर ऑफ सेल्फ, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। नीट का एग्जाम हुआ था उसका हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं विद विजुअलाइजेशन। टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।